एक दिन लुविन को जेरेमी की तरफ से ऑफ़र आता है कि वो आकर वेरिटी की सीरीज़ बुक्स को कंप्लीट करे। जब लुविन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि लुविन एक जूनियर राइटर होती है। उसकी कोई भी बुक आज तक फेमस नहीं होती, कोई वो बुक लोगों को पसंद नहीं आई होती है, और जबकि वेरिटी एक बहुत ही फेमस राइटर होती है। तो वो हैरान हो जाती है और जेरेमी से कहती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। जेरेमी वेरिटी के हस्बैंड होते हैं, और वो उसे ये भी कहती है कि मतलब मैं उसकी बुक्स कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी एक अच्छी राइटर नहीं हूँ। और इसके साथ ये भी कि मतलब कि वेरिटी ख़ुद कहाँ है। तो जेरेमी उसे कहता है कि नहीं, मैंने आपकी बुक्स खुद पढ़ी है, आपकी बुक्स बहुत अच्छी है और आप इसकी बुक्स कंप्लीट कर सकती हैं। और जो वेरिटी है वो उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो पैरालाइज है पूरे 1 साल से, और अब वो और लिखने के काबिल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका करियर ख़राब ना हो, और इसलिए उसकी सीरीज़ कंप्लीट करना चाहते। लेकिन एक शर्त ये थी कि वो अपने नाम पे नहीं बल्कि वेरिटी के नाम पे ये बुक्स लिखेगी और उसी के नाम पे पब्लिश होगी। तो जब वो ये बात, ठीक है, उसे पैसों की ज़रूरत थी और जेरेमी बहुत एक अच्छी रकम उसे दे रहा होता है, तो वो ये बात एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे ऑफ़र करते हैं कि वो आए, उनके घर पे रहे, वेरिटी की जो लाइब्रेरी थी उसमें रहे, वहाँ पे वो उनकी बुक्स पढ़ सकती है, उसके नोट्स पढ़ सकती है, उसे सब वहाँ अवेलेबल मिलेगा, और वहाँ जब तक वो बुक्स कंप्लीट करती है वो वहीं पे रहे। वो सेम घर था जहाँ पर वेरिटी बीमार हालत में भी रहती थी। वो ऊपर वाले फ्लोर में होती थी, पैरालाइज थी, वो ना उठ बैठ नहीं सकती थी, वो यहाँ तक कि वो अपनी पलकें भी नहीं झुका सकती थी। और नीचे वाले फ्लोर में लुविन रहा करती थी, वहाँ पर वो काम किया करती थी। लेकिन लुविन को हमेशा उस घर में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस लगता था। उसे लगता था वहाँ कुछ है, उसे लगता था कि इस फैमिली के साथ कोई मसला है। जेरेमी और वेरिटी, इनका एक बेटा भी था। उसका बेटा हमेशा उसे बताता था कि मामा उसके साथ खेलती है, मामा उससे बात करती है, मामा उसके साथ मिलती रहती है। तो लुविन तो ये सब सुन के बहुत डर जाती थी, क्योंकि जेरेमी उसे हमेशा यही बताता था कि वेरिटी तो हिल भी नहीं सकती, उसको खाना खिलाना पिलाना, उसको नहलाना धुलाना सब जेरेमी ख़ुद करता है। और ये बात बहुत हैरानकुन थी। बस वक्त गुज़रता गया, हमेशा उसे यही लगता था लुविन को कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, और वो वेरिटी ही थी। उसे इस बात का यकीन था। एक दिन जब लुविन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी, उससे वहाँ पर वेरिटी की पर्सनल डायरी मिलती है। जब वो उसकी पर्सनल डायरी देखती है तो पहले तो वो कहती है मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं होता ये वो, बस वो बैठ के पढ़ने लगती है। जब वो पढ़ने लगती है तो उसमें उसे वेरिटी के पास्ट की वो डार्क सीक्रेट्स मिलते हैं कि किस तरह से उसने अपनी बेटी को मारा, फिर उसने अपनी दूसरी बेटी को कत्ल कर दिया, किस तरह से वो अपने बेटे को मारने वाली थी, और किस तरह से वो जेरेमी को भी मारने वाली थी। उसने अपनी डायरी में सब लिखा था, यहाँ तक कि उसने अपनी डायरी की लास्ट लाइन में ये भी लिखा था कि अगर कभी जेरेमी को पता चल जाता है मेरी असलियत के बारे में, तो मैं अपनी कार एक्सीडेंट करके अपनी जान ले लूँगी। जब ये सब पढ़ा लुविन को यकीन हो गया कि नहीं, हाँ, मतलब इसने अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसमें ये मरी नहीं लेकिन ये पैरालाइज हो गई। और ये जब सब उसे पता चला तो इससे जेरेमी पे भी बहुत ज़्यादा तरस आने लगा। उसने कहा कि नहीं, वो तो उससे इतनी मोहब्बत करता है, और यहाँ पर देखो इसने क्या किया, उसकी बेटी को मार दिया, मतलब अपने बच्चों को मार दिया, और उसे भी मारने वाली थी। जब उसे इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता जेरेमी के करीब जाने लगती है, मतलब उस पर तरस आने लगता है। इस दौरान इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और एक बुक भी कंप्लीट हो जाती है। अब उसे 2 बुक्स लिखनी थी, अब वो दूसरी बुक पे काम कर रही होती है। तो एक दिन वो और जेरेमी बैठकर मूवी देख रहे होते हैं,